हाँ तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सॉल्यूशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जिसका इंट्रोडक्शन वगैरह जो है आप लोगों पहले सुन चुके हैं, जो आप लोगों को क्लास में भी बताया गया। आज से जो है हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। टॉपिक है हम लोगों का सॉल्यूशन, जिसे बिलियन कहा गया है। सॉल्यूशन है क्या, पहले इसके डिफिनेशन को देखते हैं। ए होमोजेनियस mixture of two or more than two or more than two component is called solution। एक तो डिफिनेशन इसका ये है, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। एक डेफिनेशन इसका ये है। दूसरे डेफिनेशन में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन in which solute particles neither see and nor filtrate from any filter paper that is called true solution। वह विलयन जिसमें वह विलयन जिसमें विलय कण को ना तो देखा जा सके
और ना ही छाना जा सके शुद्ध शुद्ध विलेयन कहलाता है। इसके लिए दो डिफिनेशन आपको बताया जा रहा है कि सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होगा, जिसमें आप एक या एक से अधिक कंपोनेंट लेकर के उसका जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो होमोजेनियस होगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विलेय पदार्थ को ना तो देखा जा सके और ना ही छाना जा सके, उसे हम लोग शुद्ध विलेयन कहते हैं। तो ये रहा डेफिनेशन सॉल्यूशन का। अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जो होगा वो होगा सॉल्यूट, जिसको हम लोग कहते हैं विलेय। इसको कहा जा सकता है सॉल्युबल सब्सटेंस। घुलनशील पदार्थ। और दूसरा है जिसे सॉल्वेंट कहेंगे। एबल टू डिसॉल्व सॉल्यूट। विलेय को घुलाने में जो सक्षम हो, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट यही दोनों मिलेंगे तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। विलेय विलायक ये आपस में मिलते हैं तो विलेयन का निर्माण होता है। साथ ही साथ आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूट होगा इसका अमाउंट मिनिमम होगा और जो सॉल्वेंट होगा उसका अमाउंट मैक्सिमम होगा। यानी होमोजेनियस मिक्सचर में ये दो कंपोनेंट का नाम आ रहा है, एक कंपोनेंट सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। सॉल्यूट की मात्रा कम होगी और सॉल्वेंट की मात्रा जो है वो अधिक होगी। तो ये रहा सॉल्यूशन के अंदर में दो कंपोनेंट हैं, जिसमें एक कंपोनेंट सॉल्यूट है और दूसरा कंपोनेंट जो है सॉल्वेंट है। सॉल्यूट जो है जो घुलनशील पदार्थ हो, जो सॉल्वेंट में घुल जाए वो सॉल्यूट, और जो घुलाने में सक्षम हो वो सॉल्वेंट। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिसमें सॉल्यूट मिनिमम अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में होगा।
अब देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन में एक रहा सॉल्यूट, दूसरा फॉर्म है सॉल्वेंट का, तीसरा फॉर्म इसका रिजल्ट रहा, और इसका क्या एग्जाम्पल होना चाहिए वो उसके साथ। हालांकि ये हम लोग जो है अभी जस्ट एक चैप्टर खत्म हुआ कोलाइडल स्टेट सरफेस केमिस्ट्री के अंदर में, तो उसमें भी इसका जो है जिक्र हुआ है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा वो कम होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट अधिक होगा। तो सॉल्यूशन जो है ये कहने का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि सॉल्यूशन जब भी बनेगा तो उसमें लिक्विड ही सॉल्वेंट में रह सकता है। इसमें देखते हैं कि कई जो है आपको स्टेट देखने को मिलेंगे सॉल्वेंट के रूप में। तो अगर सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो ये भी एक सॉल्यूशन बनाएगा। जो सॉल्यूशन का स्टेट जो होगा वो भी सॉलिड ही होगा, जिसके लिए एग्जांपल में आप एलोएट को ले सकते हैं, मिश्र धातु को आप इसके उदाहरण में ले सकते हैं। एक टाइप इसका ये रहा। सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, विलेय जो है वो ठोस है, और विलायक जो है वो लिक्विड है, यानी विलायक की मात्रा अधिक है। तो यहां पर जो बनेगा वो भी लिक्विड ही होगा। यहां पर लिख दे रहे हैं केन शुगर प्लस वाटर, जिसमें केन शुगर जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट का काम किया है। फिर विलेय पदार्थ घुलने वाला ठोस है और घुलाने वाला गैस है, रिजल्ट इसका गैस हुआ। एग्जाम्पल में हम इसको ले सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स। इसमें धूल कण इसके उदाहरण में लिया जा सकता है। अब है घुलने वाला लिक्विड है, घुलाने वाला सॉलिड है, रिजल्ट जो है इसका सेमी सॉलिड के रूप में रहेगा, और एग्जाम्पल जो होगा इसका जेल होगा। ये सब सॉल्यूशन में ही प्रकार बताए जाते हैं। घुलने वाला लिक्विड है, घुलाने वाला भी लिक्विड है, रिजल्ट इसका लिक्विड होगा, एग्जाम्पल जो है एसिड प्लस वाटर का। घुलने वाला लिक्विड है, घुलाने वाला गैस है, रिजल्ट इसका गैस हो गया, एग्जाम्पल इसका फॉग होगा। घुलने वाला गैस है, घुलाने वाला सॉलिड है, रिजल्ट इसका सॉलिड है, एग्जाम्पल इसका फोम रहा। घुलने वाला गैस है, घुलाने वाला लिक्विड है, रिजल्ट इसका लिक्विड है, एग्जाम्पल इसका रहा कोल्ड ड्रिंक।
तो ये रहा सॉल्यूशन का टाइप। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर यदि हम स्टेट को चेंज करते जाए तो इसके जो है ये 8 भाग देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि इस सॉल्यूशन के लिए जो टर्म है उसमें सबसे ज्यादा उपयोगी सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड है। दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड यानी इसमें लिक्विड की मात्रा अधिक होगी, सॉलिड की मात्रा कम होगी। दूसरा जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये टर्म है। और एक जो है आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड आपको मिलेगा। यानी हम लोगों को इस चैप्टर में जो है ये 3 इसके टाइप देखने हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये हम लोग देखे सॉल्यूशन का टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। यहां लिख दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन के ये 8 भाग हैं, जिसमें इसके अंदर में हम लोगों को सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी द्रव में ठोस की घुलनशीलता, द्रव में द्रव की घुलनशीलता, द्रव में गैस की घुलनशीलता, इसके बारे में हम लोगों को इसमें देखना है। साथ ही साथ ये जो पहला टर्म हम लोग देखे सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को किस नाम से जाना गया है, तो उसके लिए बताया गया कि दो कंपोनेंट होंगे, एक उसमें सॉल्यूट होगा, दूसरा उसमें सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट जो है वो घुलनशील होगा, सॉल्वेंट जो है वो घुलाने में सक्षम होगा। सॉल्यूट की मात्रा कम होगी और सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होगी। मिक्सचर सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जो बनेगा वो होमोजेनियस होगा। दूसरा, उसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग लिए हैं और उसके स्टेट को चेंज कर दिए हैं, तो स्टेट को चेंज करने के बाद ये सॉल्यूशन जो है 8 अलग अलग भागों में बंट रहा है। इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि अगर सॉल्यूशन वर्ड बोला जाए तो इसका मतलब आप ये नहीं समझ लेंगे कि कहीं ना कहीं कंफर्म है कि लिक्विड ही होगा। आप देख रहे हैं इसमें स्टेट सब अलग अलग चेंज हो जा रहा है, ठीक। तो ये टर्म मिला हम लोगों को सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कैसे आ रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड कैसे आ रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कैसे आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम लोगों को देखना है, पहले इन सभी टॉपिकों को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में समझना है और काफी बारीकी से समझना है। न्यूमेरिकल बेस्ड टर्म है, उस पे फार्मूला वगैरह आपको मिलेगा, न्यूमेरिकल भी हम लोगों को उस पे बनाना है। तो यहां पर हेडिंग है concentration of solution। विलयन का सांद्रण, विलयन के सांद्रण को बहुत सारे मेथड है जिसके तहत हम लोग इसके सांद्रण को ज्ञात करते हैं। तो इसका पहला जो टर्म है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोल फ्रैक्शन, इसे हिंदी में कहा गया है मोल प्रभाज। क्या है मोल प्रभाज? तो इसके लिए बताया गया है, इसका डिफिनेशन है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
solved and number of mole of solution, that is called mole fraction. It is denoted by x. इसका हिंदी भी जो है आप लोग देख लेंगे। पीले के मोल की संख्या या विलायक के मोल की संख्या तथा विलयन के मोल की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। इसे x द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसमें टर्म बताया जाता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या का जो अनुपात है उसी का नाम मोल प्रभाज है, जिसको x के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही साथ इसमें एक टर्म आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपका टर्म ये रहे कि ये नंबर ऑफ मोल, ये काउंट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ध्यान रहे जो भी कंपाउंड होगा उसका गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, यानी मोल की संख्या बराबर होता है दिया गया था बटा अनुभाग। ये अलग टर्म है, यहां पर मोल का इस्तेमाल करना है, इसलिए यदि आपका क्वेश्चन जो है वो मोल में नहीं रहता है तो वैसी स्थिति में आप जो है उसके गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिफिनेशन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, इट इज डिनोटेड बाय x। विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है, जिसे x द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कैसा है, इसका फार्मूला कैसा है, उसको एक नजर देखते हैं। सबसे पहले तो आपको इस सॉल्यूशन में
ये ध्यान में रखना है। इसमें आपको यहां पर लिख दे रहे हैं कि जो सॉल्यूट है वो सपोज किया गया है ए है, और जो सॉल्वेंट है इसको हमने माना है बी। सॉल्यूट ए है और सॉल्वेंट बी है। जैसा कि यहां पर टर्म आपको देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपको टर्म यहां देखने को मिल रहा है कि विलेय के मूलों की संख्या या विलायक के मूलों की संख्या, यानी विलेय भी चाहिए और विलायक भी चाहिए। तो वहां पर हमने मान लिया है कि विलेय के मूलों की संख्या जो है वो विलेय के मूलों की संख्या के लिए सबसे पहले विलेय को ए मान लेते हैं और विलायक को बी मान लेते हैं। अब यहां पे ध्यान देना है, लेट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज एम ए, यानी माना कि विलेय के मोल की संख्या एन ए है, उसी प्रकार से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं कैपिटल पे इसको एन बी। विलायक के मोल की संख्या एन बी है। तो यहां सॉल्यूट के जो विलेय है उसके मोलों की संख्या को एन ए माना गया है, और जो सॉल्वेंट है उसके मोलों की संख्या को एन बी माना गया है। तो ओवरऑल अगर हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी अब विलयन के मोल की संख्या ज्ञात करना है। तो एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, ये रहा। यानी सॉल्यूट के लिए एन ए, सॉल्वेंट के लिए कैपिटल एन बी, तो सॉल्यूशन के लिए एन ए प्लस एन बी रहा। साथ ही साथ कुछ और भी टर्म है, इसी के साथ उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद जो है इसके फॉर्मूले को बताएंगे। अब यहां तक तो मान लीजिए कि ये अगर मोल की बात की जाए तब है, अगर जो है कंपाउंड मोल में रहे ही नहीं, कंपाउंड रहे ग्राम में, तब उसके लिए हम क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। जैसे गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल सॉल्यूट है तो ए वाले, इसका मतलब यह हुआ विलेय का दिया गया भार डब्ल्यू ए है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू है स्मॉल एम ए। ये विलेय का अणुभार रहा, ये तो हो गया सॉल्यूट और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट और गिवन वेट। अब उसी प्रकार से गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट
तो इसके लिए कैपिटल डब्ल्यू डी कर देते हैं। ये विलायक का दिया गया भार, उसी प्रकार से इसका मॉलिक्यूलर वेट भी। कैपिटल एम बी विलायक का अनुभार है, ठीक है। तो यहां पर जो है इस टर्म को पहले ही यहां सपोज कर दिया गया है, ताकि फॉर्मूले को जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाए तो ये आपको इजी लगे। तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि आपको जो है इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको जब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला का बात किया जाएगा तो वैसी स्थिति में नंबर ए को सॉल्यूट माना गया है, बी को सॉल्वेंट माना गया है। एन ए जो है सॉल्यूट का मोल है, एन बी जो है सॉल्वेंट का मोल है। तो सॉल्यूशन का हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, जो यहां पर आप देख रहे हैं। यदि जो है मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन जो हो वो मोल में नहीं रहे, तो वैसी स्थिति में अभी आप लोगों ने जो फॉर्मूला देखा है उस फॉर्मूले के आधार पर हम देख रहे हैं कि गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट के तहत हम लोग मोल को ज्ञात कर ले रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर एक सॉल्यूट के लिए गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट है, सॉल्वेंट के लिए गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट है। अब चलते हैं इसके फॉर्मूले पे हम लोग। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये रहा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका डिफिनेशन कर रहा है। डिफिनेशन के अनुसार इसका ये फॉर्मूला, यानी मोल प्रभाव का फॉर्म होगा डिले के मोल की संख्या या विलायक के मोल की संख्या बटा बिलियन के मोल की संख्या। ये रहा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो डिफिनेशन के अनुसार है। बताया गया है बिलियन के मोलों की संख्या या विलायक के मोल की संख्या तथा बिलियन के मोल की संख्या के अनुपात का नाम है मोल प्रभाव। अब जो ये हम लोगों ने लैंग्वेज लिखा है इसी को सिंबल के रूप में लिखते हैं। सिंबल के फॉर्म में ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होगा एन ए या फिर एन बी बाई
Na प्लस Nb। जो हम लोगों ने ये लैंग्वेज में लिखा है उसी को जो है यहां सिंबल के रूप में दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन का जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन में बताया गया है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को Na से इंडिकेट किया गया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट को Nb से इंडिकेट किया गया है, जो अभी आपको पहले बताया भी गया है, और Na प्लस Nb जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। अब इसमें पार्टिकुलर यदि मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, जिसको हम लोगों ने क्या माना है सॉल्यूट, तो यदि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, विलेय का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो फॉर्मूला होगा विलेय के मोलों की संख्या बटा विलियन के मोलों की संख्या। यदि आपको केवल विलेय का निकालना है, यदि आपको सॉल्वेंट का निकालना है, जिसको भी माना है हम लोगों ने, तो इसके लिए होगा सॉल्वेंट के मोलों की संख्या बटा सॉल्यूशन के मोलों की संख्या। यानी आपको जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल में जो है, उसके मोल की संख्या में जो है सॉल्यूशन के मोलों की संख्या से आपको भाग दे देना है, उसका अनुपात निकाल देना है। तो जहां यहां गौर करेंगे आप कि यदि यहां पर मोल में रहे तब हम ऐसी स्थिति में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यदि जो है मोल में रहे ही नहीं, तो जब मोल में नहीं रहेगा तो उसके लिए आप जरा देख लीजिए, अगर हमको सॉल्यूट का मोल निकालना है, यहां मोल लिखते हैं सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का यदि हमको मोल निकालना है तो इसके लिए हमने क्या माना है, गिवन वेट Wa और मॉलिक्यूलर वेट Ma। उसी प्रकार से यदि हमको मोल निकालना है सॉल्वेंट का, तो इसके लिए कैपिटल B Wb है और कैपिटल Mb है। यही तो आपको बताया गया है कि यदि आपको जो है मोल में दिया रहे तब तो आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। यदि क्वेश्चन मोल में नहीं रहे, ग्राम में रहे, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि 2 मोल सॉल्यूट है, 2 मोल विलेय पदार्थ है और 2 मोल विलेय पदार्थ को 10 मोल विलायक में मिलाया गया। तो जब 2 मोल विलेय को 10 मोल विलायक में मिलाएंगे तो विलयन कितना हो जाएगा 12 मोल। तो अब कह रहा है कि विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाव निकालिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल में सॉल्यूशन के मोल से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो सॉल्यूट है 2 मोल और सॉल्यूशन है 12, तो ये हो जाएगा 2/12। और अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट है 10 मोल और सॉल्यूशन है 12 मोल, यानी ये हो जाएगा 10/12। यदि क्वेश्चन मोल में नहीं रहे, यदि क्वेश्चन कहे कि 2 ग्राम NaOH को 40 ग्राम जल में मिलाया गया, तो 2 ग्राम NaOH को 40 ग्राम जल में मिलाया गया, तो आपको इसमें क्या करना है, NaOH और जल दोनों को जो है मोल में लाना है, या फिर इस फॉर्मूले का डायरेक्ट आप इसमें यूज कर लीजिए, इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो जब अप्लाई कीजिएगा तो देखिए Na यानी Na जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सॉल्यूट का, और Nb ये सॉल्वेंट को। तो आप इसके जगह पर लिख सकते हैं विलेय का दिया गया भार बटा विलेय का अनुभार, यानी गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय विलेय का दिया गया भार बटा विलेय का अनुभार प्लस विलायक का दिया गया भार बटा विलायक का अनुभार। जो यहाँ पर फॉर्म है उसी फॉर्म को हम यहाँ ग्राम में लिखा है। Na यानी सॉल्यूट का मोल है और Nb सॉल्वेंट का मोल है, और क्वेश्चन मोल में है ही नहीं। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो ग्राम में है उसको, उस ग्राम को मोल में बदलेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर पुटअप कर देंगे, या फिर ग्राम दिया गया भार और अनुभार रहे तो वहीं पर पुटअप कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ सॉल्वेंट के लिए भी देख लीजिए। तो सॉल्वेंट के लिए क्या होगा,
विलायक का दिया गया भार बटा विलायक का अनुभार बटा विलेय का दिया गया भार बटा विलेय का अनुभार प्लस विलायक का दिया गया भार बटा विलायक का अनुभार। यानी आपके पास जो है यहाँ दो फॉर्म देखने को मिल रहा है। यदि आपका क्वेश्चन मोल में रहे, यदि आपका क्वेश्चन मोल में रहे सॉल्यूट के लिए तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, अगर सॉल्वेंट के लिए रहे मोल में तो इसका इस्तेमाल कीजिए, यदि ग्राम में रहे तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें या फिर ग्राम को मोल में बदल दें और बदलने के बाद जो है आप डायरेक्ट यहां पुट अप करेंगे। फाइनली बताया गया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये हमेशा जो है इसको ऐड करेंगे तो हमेशा एक के बराबर होगा। यानी विलेय का मोल प्रभार प्लस विलायक का मोल प्रभार इन दोनों का योगफल जो है वो एक रहेगा। तो ये हम लोगों को एक फार्मूला मिला जो फार्मूला इंडिकेट कर रहा है सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन का, और इसमें सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन में हम लोगों ने देखा ये मोल फ्रैक्शन को। अब नेक्स्ट क्लास रिपीट होगा तो उसमें हम लोग जो है इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे और दूसरे फार्मूले को भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल जो है अभी आप लोगों को जो बताया गया है उसको जो है उसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट काम करेंगे। साथ ही साथ इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, ना तो वो फिल्ट्रेट होगा ना ही उसको हम लोग देख पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। दूसरा फॉर्मूला कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होगा वो घुलनशील होगा, सॉल्वेंट घुलाने में सक्षम होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा। सॉल्यूट मिनिमम अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट मैक्सिमम अमाउंट में होगा। तीसरा फॉर्म हम लोग इसका देख रहे हैं कि सॉल्यूशन को यदि स्टेट के आधार पर बांटे तो ये 8 भागों में बटा है, जिसमें सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस लिक्विड सॉलिड लिक्विड 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 गैस गैस सॉलिड और गैस लिक्विड है, जिसमें हम लोग तीन फॉर्म इसमें देखने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब इसमें जो है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के कई मेथड है, जिसमें पहला मेथड स्टार्ट हुआ है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो डेवलप हुआ है वो मोल से ही डेवलप हुआ है और मोल को लेकर के बताया गया है कि किसी कंपाउंड का यदि मोल आपको निकालना है तो उस कंपाउंड का गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो निकालिए, मोल निकल जाएगा। और मोल फ्रैक्शन को लेकर के डेफिनेशन में दिया गया है विलेय के मोल की संख्या या विलायक के मोल की संख्या तथा विलयन के मोल की संख्या का जो अनुपात है उसी को मोल प्रभाज कहा जाता है। इसे x द्वारा सूचित किया जाता है। इसके फॉर्मूले को देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पहला टर्म में मोल फ्रैक्शन में। यहां पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोल प्रभाज का डिफिनेशन के अनुसार फार्मूला हुआ विलेय के मोल की संख्या या विलायक के मोल की संख्या बटा विलयन के मोल की संख्या, जहां विलेय के मोलों की संख्या को Na से और विलायक के मोलों की संख्या को Nb से इंडिकेट किया गया है। यहां पर आप फार्मूला देख रहे हैं x is equal to Na और Nb by Na plus Nb। यदि आपको पार्टिकुलर सॉल्यूट का निकालना है, अगर आपको विलेय का निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या में विलयन के मोलों की संख्या से भाग दीजिए, और अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या में विलयन के मोलों की संख्या से भाग देंगे। यदि क्वेश्चन आपका मोल में नहीं रहे, ग्राम में रहे, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो सॉल्यूट का गिवन वेट और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, उसी प्रकार से सॉल्वेंट का गिवन वेट और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट। इस फॉर्मूले को आप जो है इस पे हम लोगों को काम करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग।
साथ ही साथ यहाँ पर आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इसमें किसे सॉल्यूट और किसे सॉल्वेंट माना गया है। यहाँ पर सपोज किया गया है कि Na स्मॉल जो है वो सॉल्यूट का मोल है और Nb कैपिटल जो है वो सॉल्वेंट का है। सॉल्यूशन के लिए Na प्लस Nb हो गया। उसी प्रकार से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का गिवन वेट को सिंबॉलिक फॉर्म में एक सिंबल से Wa और Wb से दिखाया गया है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को स्मॉल fa और कैपिटल Mb से इंडिकेट किया गया है। तो आप लोग जो है इस फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बनाएंगे और साथ ही साथ जो है हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आप लोगों को क्लास में भी बताया गया है कि इन दिनों छुट्टियों की वजह से जो है इस सॉल्यूशन का जो है आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में ये सुविधा मिल रहा है। तो आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें आप इसको नोट करते चलें। इसमें जो भी लैंग्वेज मिल रहा है उसको आप लोग नोट करें। बाकी जैसे ही क्लास खुलेगा उस समय आप लोगों को फिर से एक बार इसको रिपीट किया जाएगा। फिलहाल जो है आप इसका जो है फेयर वगैरह करना शुरू कर दीजिए। जय हिंद।